हाँ जी बोलिए, क्या पूछ रहे हैं? आदमी जब सहजता से जिंदगी जिएगा तब सूर्य तक पहुंच सकता है। इन्होंने बोला कि अगर सहजता से, इन्होंने पूछा कि अगर सहजता से मनुष्य जीवन जिएगा तो क्या तुरीय तक पहुंच सकता है? इस तक पहुंचना नहीं है, पहुंचे हुए हो, ये है ही। इस तक पहुंचने की कोई बात नहीं है, ये आप में है ही। ये चौथी अवस्था हमेशा रहेगी, आप मर जाओ तब भी, ये ऑलवेज है। ये आपके अंदर अवस्था भी नहीं कह सकते इसको। तुरीय वो नहीं है जो हमें दिख रहा है, जिसे हम देख सकते हैं, पर ये उससे भिन्न भी नहीं है। हे भगवान, सिर में दर्द। अवेयरनेस हमारा घोड़ा है, टिक टिक घोड़ा, वो अलग चीज है। तुरीय एक ऐसा, हमारे लिए काम करें। हाँ जी, क्या करें कि हमारे लिए काम करें? ये कह रहे हैं तुरीय, हम क्या करें कि तुरीय हमारे लिए काम करे। वो काम ऑलरेडी कर रही है, उसकी वजह से ही आप कुछ भी काम कर पा रहे हो। तो जो नेगेटिविटी होती है क्यों होती है? ये प्रश्न है कि ये नेगेटिविटी हमारे अंदर क्यों होती है। ये नेगेटिविटी इसलिए हमारे अंदर होती है क्योंकि हम बाहर जाते हैं। आपने एक गरीब देखा, आपने एक गरीब देखा, वो देखा कैसे? आपकी देखने की शक्ति कहां से आई? उसी की वजह से ही देख पा रहे हो, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी डायमेंशन है जो कुछ नहीं करती लेकिन वो है, और वो है भी नहीं है और नहीं है भी नहीं है, पर वो कुछ है, एक एरिया। अब आप ऑन हो, आपका सोर्स एनर्जी है, आपका परम तत्व है वो। अब उस परम तत्व की वजह से आप देख पा रहे हो। भिखारी को आपने देखा, देखने के बाद आपने क्या किया? अब आप पार्टिसिपेंट बन गए, आप शामिल हो गए उसकी भिखारीपन में। आपने बोला चलो दफा यहां से, कंगला आ गया बड़ा भीख मांगने। दूसरा ऑप्शन आपने कहा भाई कुछ काम वाम किया करो यार, ऐसे थोड़ी भीख मांगते हैं, हट्टे कट्टे हो, ये लो पैसे, ठीक है, छोटी सी चाय की दुकान खोल लो, हो जाएगा। तीसरा, नहीं नहीं मुझे पता है पार्टिसिपेट नहीं होना है, मैं इसकी ओर देख के कुछ नहीं करूंगा। अभी भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, अभी भी पार्टिसिपेट कर रहे हो। एक संत की स्थिति, साधु सिद्ध की स्थिति क्या हुई? भिखारी कौन है? भिखारी सारे भिखारी है, मंदिर में जा रहे बड़े बड़े लाले, वो भी भिखारी है। ये क्या का भिखारी है? सारे भिखारी, मांगने का तरीका अलग है, सब भिखारी है। कोई पार्टिसिपेशन नहीं। ऑडियंस, आप ऐसा सोच कैसे पा रहे हो? आप ऐसा तब सोच पा रहे हो जब आपका मुन्ना अंदर खड़ा हुआ, हाथ जोड़ के खड़ा है उस डायमेंशन के पास कि परमात्मा तू ही कर, और तब मुन्ना सीधा होके करेगा। सब मुन्ना ही करेगा, सब अर्जुन ही। हमें पता लगता है कभी कभी कि ये मुन्ना कर रहा है, ये मुन्ना की गेम है। ये देखो बड़ी मजेदार बात, इन्होंने बोला मुझे पता लग रहा है कभी मुन्ना कर रहा है। हमारा मुन्ना कुछ कर रहा है, ये मुझे पता चल रहा है। अब इस चीज का बड़ा मजा आ रहा है कि जी मुन्ना, मुझे बोलते हैं लोग कि अब तो जी बस जब अंदर कुछ चल रहा है ना, पता लग जाता है कि ऐसा चल रहा है। अभी भी मुन्ना ही चल रहा है, मुन्ना ही चल रहा है अभी भी। ये साक्षी बन के आ गया, लबादा बदला इसने अपना, और साक्षी का लबादा पहन के आ गया। हेलो देखो मैं ना देख रहा हूं, मैं क्या देख रहा हूं, साक्षी का साक्षी बना हुआ ये जमींदार के ऊपर जमींदार इसने ठोक दिया एक और, कि मैं ना देख रहा हूं। जो महाभारत में बर्बरी का सीन आता है वो वही तो था। देखने में भी देख रहा था कि महाभारत में बस मुझे चक्र दिखा कि वही मारा और वही है, तो वो तुरीय, उसने कुछ भी नहीं किया और वो आज के टाइम में खाटू श्याम के नाम से जाने जाते हैं। ये बोल रहे हैं कि बर्बरीक में गर्दन लटका दी गई थी ऊपर कृष्ण जी के द्वारा कि तुम देख लो युद्ध। तो उससे पूछा गया तुमने क्या देखा? अर्जुन का बाण देखा, भीम की गदा देखी, युधिष्ठिर का भाला। बोले नहीं, सब देखा सुदर्शन चक्र था। वो भी ज्ञान की अवस्था है, पर तुरीय कोई अवस्था ही नहीं है। ये वो प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से सब है। मैं रोहित हूं, मैं मोहित हूं, मैं वर्मा हूं, मैं खन्ना हूं, इसमें हूं कॉमन है, ये तुरीय है। नहीं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पता लग रहा है मुन्ना भी कर रहा है, और कभी नहीं पता लगता मुन्ना नहीं कर रही है, मुन्ना की गेम है। लॉलीपॉप भी दे रहा है। बहुत सुंदर बात, इन्होंने बोला कभी लॉलीपॉप दे रहा है मुन्ना, कभी हमें पता लगता मुन्ना की गेम है। हमें क्या करना चाहिए? यही करते रहो, आप धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ रहे हो। आप एक दिन साक्षी की स्थिति में आ जाओगे और उसके पश्चात आप बाहर से अंदर होंगे। जब अंदर होंगे तो जिंदगी जेब में होगी। मजे की बात तो यही है, मजे की बात तो यही है, जब आपको ये पता लग जाएगा आप सब कुछ कर सकते हैं तो आपका करने का मन ही नहीं होगा, क्योंकि करने की इच्छा मुन्ना की होती है। मुन्ना मर गया, कैसा मर गया? हाथ जोड़ के काम करेगा तब आप रॉकेट बन सकते हो। बैठे बिठाए धन पैरों में कैसे आता है? जब धन पैरों में बैठे बिठाए आता है और आप धनवान हो जाते हो तो आपके दो ऑप्शन है, या तो आप उस धन से जुड़ जाओ, जुड़ गए तो सड़ सड़ के मरोगे, और यदि ना जुड़े तो वो धन सुख देगा, भोग देगा और कईयों के काम आएगा। आप तृप्त हो चुके हो, आपकी मर्जी है। तो क्या पता जो हमारे पास पैसे आते हैं और पैसे किसी को दिए उसने रख लिए, दिए नहीं, तो क्या यही है कि हमने उससे जुड़े नहीं और उसने इन्होंने बात की किसी को हमने पैसे दिए उसने दिए नहीं, रख लिए, तो क्या करें? वो अपने लालच की वजह से दिए थे इसलिए रख लिए। जब भी हम किसी को धन किसी लालच की वजह से दे रहे हैं वो रख ही लेगा, क्योंकि वो वजह है। वजह, वजह तुम हो, ये वजह के हिसाब से। ये गाना था वजह तुम हो, देख लेना। सामने वाले की जरूरत और हमारा लालच दोनों भी तो हो सकते हैं इसमें। ये कह रहे सामने वाले की जरूरत है, हमारा लालच, ये भी तो हो सकता है। सामने वाले की जरूरत है, आपने फिर पार्टिसिपेट कर दिया, तेरी जरूरत मैं हल करूंगा। आपको पार्टिसिपेशन नहीं करना है,
आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। सर कोई वैसे उधार लेता है अपनी किसी सर कोई या मजबूरी में तो हम दे देते हैं। कोई उधार मांगता, समस्या है, मजबूरी में, तो हम दे देते हैं। हाँ तो दे दिया और सहज भाव दिया, वापस आ जाएगा। और ये सोच के दिया तेरी मदद की है हमने, वो खून के आंसू रुलाएगा। सर पार्टिसिपेशन किस चीज का नाम है? पार्टिसिपेशन का मतलब कि मैं भी तेरे कार्य में भागीदार हो गया। आपको कोई लेना देना ही नहीं है। आपने संत देखे होंगे ना, कोई लेन देन नहीं किसी से। तो सर कई अमीर लोग देखे होंगे, सफल लोग देखे होंगे, कोई लेन देन नहीं अर्जुन ने किसी से। युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया था। अर्जुन ने युद्ध में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि उसे लेना देना ही खत्म हो गया था। क्या होगा, क्या फल आएगा, क्या फ्रूट आएगा, हाँ, तो अब वो रोज पूछता नहीं था कृष्ण से। सरेंडर कर दिया था ना, सरेंडर। क्वेश्चंस बंद हो गए थे। सरेंडर, क्वेश्चंस खत्म। तो सर अर्जुन का जो कर्म है उसको किस चीज से हम आइडेंटिफाई करें कि अर्जुन का जो कर्म था, अब आप कह रहे हो पार्टिसिपेशन नहीं, पर पार्टिसिपेशन को हम एक्सटर्नल कर्म से जोड़ते हैं। पार्टिसिपेशन मतलब हमें तेरा दुख महसूस हो रहा है, एम्पैथी, मुझे तेरे पे दया आ रही है, सिंपैथी। पार्टिसिपेशन वो ट्रांजैक्शन हो जाएगी, वो ट्रांजैक्शन हो जाएगी। हम लोग फिर मुन्ना की बातों पर आ रहे हैं, तुरिये से हटके। हम उसकी बात पे जा नहीं सकते, लेकिन उसकी कृपा से ही मुन्ना की बात कर पा रहे हैं। हम जितना इनवर्ड जाते जाएंगे उतना जीवन बेटर होगा। इसमें क्या होता है, हम आज बात कर रहे हैं कि हमारी लाइफ के अंदर परिवर्तन कैसे आए, क्या आए, और इसमें तुरिये का महत्व क्या है। तुरिये ने करना कुछ नहीं है, वहां होता हुआ था कुछ नहीं है, पर जब उसके करीब जाते जाते हैं जीवन में परिवर्तन आता जाता है। हमारी लाइफ 30 साल से कर्जे पे टिकी हुई है, कर्जे नहीं उतर रहे। हमारा 20 साल से लड़का है लड़की ढूंढ रहे हैं, शादी नहीं हो रही। 10 साल से सीए के एग्जाम दे रहे हैं, पास नहीं हो रहे। मेहनत कर रहे हैं, 40 साल बीत रहे, अभी तक कैश जमा नहीं हुआ। अपने जीवन में पिछले 25 साल से एक बीमारी से लड़ रहे हैं, वो ठीक नहीं होती। हर किस्म का इलाज, मत्था टेकना सब करके देख लिया, वो क्यों नहीं हो रहा, शांति नहीं आ रही। शांत व्यक्ति के ब्रेन की स्पीड बड़ी स्लो होती है। शांत व्यक्ति का मतलब मुन्ना महाराज शांति से पढ़े हुए हैं, पर वो शांति से तो पढ़ता नहीं, उसका तो काम है उपद्रव। इसका मतलब मुन्ना कहीं अंदर ऐसी जगह बैठा हुआ है, बाहर बैठा हुआ मुन्ना हमेशा अल्लाह मचाता है। यानी मुन्ना अंदर कहीं बैठा हुआ है हाथ जोड़ के, और वहां जाके भीख मांगता है। वो जरा सी बोलता मात्र है, शायद बोलता भी नहीं, और वो काम हो जाता है। अब मुन्ना वहां से उछल के जब वापस बाहर आता है तो पिटता है। अगर वहीं बैठा रहता है, वो चीज 1 2 3 4 मिलती है। कई घर बनते हैं, कई नोट छपते हैं, कई काम होते हैं, हजारों लोगों पे बातचीत होती है, कई जगह से प्रेम मिलता है। ये क्या स्थिति है, जब आपका मन उछलना बंद हो गया। किसके सामने उछलना बंद होता है मुन्ना? मुन्ना इज पार्टिकल। एक वेव फंक्शन होता है, एक पार्टिकल फंक्शन होता है। ये हम हैं और हमारे इर्द गिर्द 8 मीटर तक एक गोला चलता है ऊर्जा का, हार्ट चक्र से जनरेट होता है। 8 मीटर का, 8 मीटर के आपके दायरे में आने वाली हर चीज आपके ऊर्जा के घेरे से बंधी हुई है। अब आप बैठ करके किसी से लड़ना शुरू कर गए, क्या एक और आ गया, इससे लड़ना शुरू कर दिया। लड़ना क्या है, चिज्जी, कर्म। ये ऊर्जा का घेरा सिकुड़ना शुरू हो जाता है। सिकुड़ रहा है मतलब वेव था, वेव पार्टिकल बन रहा है, केंद्रित होता जा रहा है। आप एक चीज के पीछे पड़े हैं। एक केंद्र से चाहो मकान चाहिए, मकान मिलेगा। एक विचार से चाहो गाड़ी चाहिए, गाड़ी मिलेगी। हमारा एक विचार ऐसा होता है, वही 1 करोड़ मांग ले यार भगवान से, और यार तेरी औकात का है। एक केंद्र टूट गया, यार जॉब मिल जाए, पहले ऐसी थी अब मिल जाए, खत्म। हम कंपैरिजन में लग जाते हैं। एक केंद्र, ये ऊर्जा का घेरा सिकुड़ता है। जब ये सिकुड़ना शुरू होता है तो शक्ति कहां से ले रहा है? बिजली से ही ले रहा है। आप बिजली को फिर समझें, ये बादल हैं, इन बादलों में बिजली है नहीं है, पर नहीं है, और नहीं है भी नहीं है। पागल हो जाए सोच सोच के, हो गया ना बता। हाँ। अब ये बिजली आगे चली, पावर हाउस में गई, पावर हाउस में गई, पंखे में गई, फिर वो बड़ा पंखा छोटा पंखा चला। अब ये बिजली है, ये बिजली यहां नहीं है एक्चुअली, ये बिजली यहां है। ये बिजली को ढूंढ रही है कि हे बिजली तू कहां है। ये बिजली को ढूंढ रही है, हम भगवान को ढूंढ रहे हैं, हे भगवान तू कहां है। तो कौन किसे ढूंढ रहा है? मुन्ना ढूंढ रहा है। और मुन्ना हमारा बेवकूफ बना रहा है, पूरे जन्म हम बेवकूफ बने रहते हैं इस चक्कर में। और कहां ले जा रहा है? मंदिर में ले गया, गुरुद्वारे ले गया, मस्जिद ले गया। गुरुद्वारा एक अलग हो जाता है, वह भगवान का चक्कर नहीं है, वो गुरु का घर है, वो अलग का है। हम क्या कर रहे हैं, जो किसी ने बोल दिया, उनके बताने वाले ने कि ये बोलता है भगवान की वाणी, उसने जो बोल दिया हिप्नोसिस हो गया। अब 20 साल से हमारी बॉडी प्रोग्राम्ड हो गई है, हम उसी तरह चलते हैं, उसी सिस्टम में रहते हैं। बिजली ने बिजली को ढूंढा, मैं भगवान को ढूंढ रहा हूं। कौन ढूंढ रहा है भगवान को? माथा फोड़ने वाली बात है। अबे मैं ही तो हूं, मेरे अंदर वही तो है, मैं कहां जा रहा हूं? मेरे को भगवान ने बनाया, मेरे को किसने बनाया? भगवान ने बनाया। आपको किसने बनाया? भगवान। भगवान मतलब कुछ प्रकृति ने बनाया, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नील।
उनको बनाने वाले ने बनाया, मैंने पत्थर की मूर्ति बना दी। अब भगवान की बनाई हुई इस चीज से मैं पत्थर की मूर्ति पूज रहा हूं, तो क्या कर रहा हूं मैं? लो ग्रेड, नीचे को जा रहा हूं। वो पत्थर की मूर्ति मेरी बनाई हुई है और मुझे भगवान ने बनाया है, तो और मैं भगवान वहां ढूंढ रहा हूं, वहां मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। तो आपने आपको ही ढूंढना है, आपने अपने अंदर से ही सब लाना है। शांति का शांति शांति बाहर, शांति शांति को ढूंढ रही है, शांति के ऊपर कूड़ा रखा हुआ है। जॉब चाहिए, मकान चाहिए, मकान अंदर बनाए, अंदर बनाओ ना मकान। लोग अंदर कैसे बना लेते हैं? इतना नोट, इतनी सफलता, बाहर बन जाता है। फिर वो पूछो और आप सफल कैसे हुए? बस मैंने अंदर से चाहा, ईश्वर से मांगा और फिर कॉस्मोस ने मुझे दे दिया। ये पागल है क्या? क्या बेवकूफ बना रहा है यार तू? क्योंकि आम आदमी को समझ ही नहीं आएगा ये क्या बकवास है। ऐसे थोड़ी होता है भाई। हमने तो पत्थर ईंटों से बनते देखा है मकान। पुष्पा देखिए आपने कैसे बनी है पर्दे पे। डायरेक्टर ने पहले यहां बनाई है, उस डायरेक्टर ने पहले यहां बनाई है, यहां टेढ़ा किया उसे, फिर पर्दे पे टेढ़ा किया है, फिर वो चप्पल छोड़ के भागा है और वो हिट हुआ है। यहां बनाया, कृष्ण ने सारा युद्ध यहां रचा, अर्जुन को मुक्त कर दिया। रिजल्ट किसने बनाया? कृष्ण ने बनाया। कौन है कृष्ण? अहम ब्रह्मास्मि। करने वाला कौन है? कोई और कौन है? अंदर बैठा है यार, और भी कोई और अंदर भी बैठा है, पागल हो जाएंगे यार। बस उसके पास जाना। उसके पास कैसे जाना है? किसने जाना है? अरे उसके पास ही तो हो, यानी कि बाहर का भटकाव बंद करो। आपको प्लेसमेंट करनी है। कैसे करनी है? अब बिजली को ढूंढ रहे हैं, यहां पर ये व्यक्ति इससे लड़ाई ढूंढ रहा है, इसकी ऊर्जा सिकुड़नी शुरू हो जाएगी, वेव पार्टिकल बन जाएगा। पार्टिकल का मतलब छोटा होता जा रहा है, केंद्रित होता जा रहा है। अभी ये बहुत कुछ कर सकता है, बहुत संभावनाएं हैं, इसकी संभावनाएं सिकुड़ के छोटी हो गई, ये इससे लड़ा, ऊर्जा घट रही है, लगातार ऊर्जा घट रही है। जब भी आप एक चीज बनाने में लगे हुए, मकान, घर, बिल्डिंग, पैसा, कोई गाड़ी, तो आपकी ऊर्जा घटती है। आपकी ऊर्जा से ही बनती है, आप ही की ऊर्जा से बनती है। अमीर आदमी को बीमारी आती क्यों? ऊर्जा घट गई है। गरीब आदमी को बीमारी क्यों नहीं आती? बहुत ज्यादा ऊर्जा भतेरी है, नावा धेले का नहीं है। ऐसा कुछ क्या कर सकते हैं हम एक ऐसे लेवल पे कि ऊर्जा भी रहे, चिज्जी भी रहे, चिज्जी भी बन जाती है। फिर साला लालच आ जाता है, 2 बनाएंगे, 400 बनाएंगे, 148 बनाएंगे, और जब मिल जाता है तो सबसे बड़ा गुनाह हम ये करते हैं, पत्थर की मूर्ति पे जाते हैं, यहीं बैठे याद करते हैं, हे भगवान तेरी बड़ी कृपा है। अबे कौन कर रहा है? हाथ कौन जोड़ रहा है? अंदर का ईश्वर ही जोड़ रहा है। आप मुन्ना को यूज करा रहे हो, मुन्ना यूज कर रहा है, अंदर की ऊर्जा को खा रहा है, और कर क्या रहा है? फिर भगवान बहरा क्यों है? सुनता क्यों नहीं है? मंदिरों में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, सुनता क्यों नहीं? उसका कोई लेन देन ही नहीं है, वो अंदर ही बैठा है। अब वो कहता है अंदर क्या महसूस कर रहे हो, क्या फील कर रहे हो, वो ले लेना। आज इस्कॉन चलता है, राम कृष्ण की बात होती है, होता क्या है? वो एक हिप्नोसिस है। वो कहते हैं आनंद में आओ, हरे कृष्ण आनंद। जब आपके अंदर आनंद घूमता है, मस्ती घूमती है, संगीत चलता है, आप पास्ट में नहीं जाते, आप फ्यूचर में नहीं जाते, आप प्रेजेंट में आ जाते हो, नृत्य ऑन हो जाता है, उसी क्षण अंदर करेक्शन हो जाती है। ये हिप्नोसिस है। जो लोग पास्ट में नहीं जाते, फ्यूचर में नहीं जाते, उनको सर्वाइवल का झगड़ा नहीं होता। आपके जीवन में एक शब्द है बीमारी। बीमारी का पापा है स्ट्रेस। स्ट्रेस इस वजह से क्योंकि आपको सर्वाइवल का क्लेश है। भाई कैसे जिएंगे? मैं कैसे करेंगे यार? कैसे करेंगे यार? कैसे करेंगे? सर्वाइवल में जाने वाला हमेशा पास्ट या फ्यूचर में होता है। आपको कोई भी चीज जो नहीं मिल रही, आप बीमार है, आपका घर बीमार है, आपकी नौकरी बीमार है, आपका बच्चा बीमार है, आपका पैसा बीमार है, बिजनेस बीमार है। वो इसलिए बीमार है क्योंकि आपको स्ट्रेस है, और स्ट्रेस इसलिए क्योंकि आपको टेंशन है कि ये चलेगा नहीं चलेगा, कैसे चलेंगे। आप तुरीये से दूर होते जा रहे हो। आप कौन हो? आप तुरीये की वजह से ही हो, आप ही हो, आप ही खुद से दूर हो रहे हो। आप कहाँ जा रहे हो? आप भविष्य में चले गए, पास्ट में चले गए। कौन ले गया? मुन्ना कौन है? माइंड कौन है? जो दुनिया को देख देख के बन रहा है, यार वही मेरा माइंड है। भाड़ में गई दुनिया, तत्काल भाड़ में गया मैंने माफ किया तुझे, मैंने माफ किया मुझे, साला काम ही खत्म, स्यापा खत्म, अभी प्रेजेंट में आ गया। ये गिफ्ट है। जैसे ही इसमें आया, मैं नजदीक हूं खुद ही के, और जैसे ही मैं खुद के नजदीक हूं, मेरी ऊर्जा संग्रहित होती काम होती है। यानी कि मैंने जिंदगी में रोना पिटना नहीं है। जो चीज मुझे नहीं मिल रही मैंने छोड़ डाली। जिस अंग से कष्ट होता है त्याग दो, जिस व्यक्ति से कष्ट है त्याग दो। आपको यह दुख है कि आपके जीवन में नौकरी नहीं मिल रही, आप दुखी हो, इस दुख को त्यागो पहले। आप दुखी हो कि आपको नौकरी नहीं मिल रही, आपको यह दुख पाल रखा है, आपने कुत्ता पाल रखा है। कुत्ता पलते पलते बड़ा हो जाता है ना, क्या कहता है कुत्ता? क्या कहता है? मैं स्टेबल हूं, पालो। आप जो पालते रहोगे बढ़ जाएगा। आपने पाल रखा है दुख। यार मैं 3 साल से यार काम नहीं हो रहा है, मैं दुखी हूं यार, भाई मेरा तो बिजनेस नहीं चल रहा। पहले इस दुख को छोड़ो, बिल्कुल खत्म कि नहीं चल रहा, मैंने रोना पिटना करना नहीं। आज के बाद साली कसम खा रखी है, ये प्रेम नहीं मिल रहा मुझे, भाड़ में जा साला, ये प्रेम मुझे चाहिए नहीं, मैं भूखा नंगा मर जाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए। जब आप ऐसी स्थिति में आते हैं तो आप इन्वर्ट आ गए। अब आप बाहर खत्म। आपसे जब भी कोई पूछता है क्या हालचाल है,
कोई ढंग की बात बोलो, बढ़िया चल रहा है यार। कब बोलना है? जब महसूस कर रहे हो बढ़िया चल रहा है। अब फालतू में महसूस कैसे करें यार बढ़िया चल रहा है? साला हमारे तो काम नहीं चल रहा, हमारा पैसा नहीं चल रहा। आप बाहर गए वो आपका ठीक नहीं चलेगा। ऐसे लोग दिन रात पार्टी करते हैं, मस्ती करते हैं, किस पे छोड़ते हैं? भगवान पे छोड़ते हैं। भगवान का है अंदर बैठा, उस पे छोड़ दिया। तू जान, मैंने पागल नहीं होना। ऊर्जा संग्रहित करके रखिए, नहीं लड़ूंगा जब तक अधिकार क्षेत्र की रक्षा नहीं करनी, नहीं लड़ेंगे। आपकी ऊर्जा आप में पड़ी रहेगी। दूसरे के बारे में जजमेंट नहीं करनी। रोज घर से बाहर निकलना है एक बार, यानी एक प्रकार से मानसिक रूप से उसी गंदगी में फंसे हुए हैं, रोना पिटना, रोज का कचड़ कचड़। हम सब एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह चलते हैं अपने जीवन में। हमारे जीवन में 20 साल से कर्जा नहीं उतर रहा। क्यों नहीं उतर रहा? एक ही काम रोज हो रहा है, क्योंकि हम लोग एक ही तरीके से रोज जिंदगी जी रहे हैं। ये हमारा ब्रेन है, इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, इसमें से इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना, इससे एक मैग्नेट ऑन हुआ, इस मैग्नेट की वजह से हमारी एक पर्सनैलिटी बन गई, नेचर बन गई। ये नेचर पिछले 20 साल से हमारी सेम ही है। 20 साल से चूंकि हमारी नेचर ही सेम ही है, 20 साल से हमारी जिंदगी भी सेम ही है। जो 20 साल से रोज सुबह उठते हैं, सैर पे जाते हैं, वापिस आके लस्सी दूध कुछ पीते हैं, बाद में अपना व्यायाम करते हैं, फिर दुकान पे जाते हैं, वहां खाना खाते हैं, शाम होती है, फलाना होती है, उनका रूटीन फिक्स है। एक रूटीन बन गई है। तो रूटीन में क्या होता है? कुछ समय बाद 3 महीने मिनिमम, 6 से 9 महीने, 12 महीने तक जाता है। 3 महीने में बॉडी ट्रेंड हो जाती है। अब आपके माइंड में 3 महीने के बाद स्विमिंग करने के लिए कुछ करना नहीं है, पानी में कूदना, बॉडी अपने आप करेगी। साइकिल पे चढ़ना है, साइकिल अपने आप चलेगी। कार में बैठना है, फोन पे गप्पे दोस्त गाली बात कर रहे हैं, टेंशन है, गाड़ी अपने आप चलेगी। यानी कि आपकी बॉडी 72% ब्रेन, आपकी बॉडी 72% ब्रेन को 12% मुन्ना से कमांड लेने की जरूरत नहीं, वो सीख चुकी। तो बॉडी का पैटर्न सेट हो गया 20 साल में। आपकी बॉडी का 20 साल में पैटर्न सेट हो गया है। चूंकि बॉडी में 20 साल से एक जैसा पैटर्न है, आपकी जिंदगी भी वैसी चलेगी। 20 साल से आपकी बॉडी का जो पैटर्न है, अब आपने रीड करना है मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है। मेरी जिंदगी में कर्जे चल रहे हैं, मेरी जिंदगी में दर्दें चल रही हैं। यानी 20 साल से आप जैसा बॉडी को चला रहे हो, बॉडी वैसी ही जिंदगी दे रही है। सर लेकिन कई बार पैटर्न रीड होके भी ब्रेक नहीं हो पाता। ये कह रहे हैं पैटर्न ब्रेक नहीं हो पाता। ये है मजेदार बात। होता क्या है? अब हमने बात करी कि यार पहले पैटर्न को समझेंगे, पैटर्न क्या होता है। इन्होंने बोला पैटर्न ब्रेक नहीं होता। पैटर्न ये है, सुबह उठे हम, उठते ही हमने अंगड़ाई ली, रोज की अंगड़ाई होती है हमारी साइड, तो कुछ किया, फिर फोन पे नजर गई, फोन क्या कर रहा है आजकल के हिसाब से, फोन क्या कर रहा है, फोन ये कर रहा है, हुआ। फिर यूं करते हैं हम 2 मिनट के लिए, क्या क्या टेंशन है, अपनी टेंशन याद करते हैं सारी। क्या कलेश है, कल रात जो दुकान बंद की थी, शुरू कहां से करें, साला ये काम नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा। दुख याद करते हैं हम, खुशी नहीं याद करते। छोटे बच्चे खुशी याद करते हैं, गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है, दोस्तों के साथ बाहर जाऊंगा, छुट्टा मार के आऊंगा, क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ नवीनता है, इसलिए वो उत्साहित रहते हैं, शरीर ठीक रहता है, जिंदगी बढ़िया चलती है। बड़े लोग कहते हैं साला समझ नहीं आ रहा, सर्वाइवल का लोचा है, कैसे जिएंगे यार। वहीं से शुरू है पैटर्न है ये। फिर वो एक खास तरफ से उतरते हैं, बॉडी को पता है, बॉडी यूं खुजाती है, खुजली हुई बॉडी इस हाथ से नहीं खुजाती, बॉडी इसी हाथ से खुजाती है। फिर वो शर्ट पहनते हैं, उनका शर्ट पहनने में राइट हैंड पहले जाता है, दूसरा बाद में, ये पैटर्न है। पजामा पहनते हैं, पहले राइट हैंड, राइट पैर लेफ्ट, ये पैटर्न है। फिर जाएंगे टॉयलेट में बैठेंगे, ब्रश करेंगे, खास पैटर्न। बॉडी ट्रेंड हो गई है, माइंड अपनी जगह गंदगी सोचने में लगा हुआ है, बॉडी ने पैटर्न बना लिया है। अब बॉडी इतना अच्छा जानती है सब कुछ करना कि मुन्ना को बताना नहीं पड़ता। मुन्ना कहता है कि यार अभी लेक्चर सुन के आऊं मैं, ये तो बहुत गड़बड़ है, ये तो ट्रेंड तोड़ना पड़ेगा, तो पैटर्न तोड़ना पड़ेगा, साला एक जैसा जी रहे, एक जैसी जिंदगी चल रही है। तो बॉडी 72% है। अब क्या हुआ है, जो नौकर है उसको मुन्ना की सुनने की जरूरत ही नहीं। लोग कहते हैं 7 बजते ही बोतल खुल जाती है। डॉक्टर साहब बात तो आपकी समझ आ गई, मन को समझ आ गई कि शराब मत पियो, लेकिन बॉडी कहती है 7 बज रहे हैं, मुझे इस टाइम डोपामीन चाहिए। माइंड कहता है देख यार बॉडी का नाश मैंने पीट दिया है, खुद ही लिवर पे लोड है। बॉडी कहती है डजंट मेक डिफरेंस, मुझे डोपामीन चाहिए। और बंदा कहता है कल से कर लेंगे, कल से कर लेंगे, कल चले जाएंगे जिम, आज उठे हैं। बॉडी कहती है ओ हमें तो 7-8 बजे तक रेस्ट करने की आता था, 10 बजे तक सोएंगे, नहीं नहीं जिम जाना चाहिए, दोस्त बने, भाई बने। 4 दिन उनकी ऊर्जा खींच के ले जाती है। 4 दिन के बाद वो कहते हैं काफी नहीं हो गया तेरा। बॉडी कहती है अब 8 बजे उठने लगा तो 10 बजे उठता था, गलत नहीं हो रहा है। फिर उठता 8 बजे, उठता वो है 8 बजे चौथे दिन। फिर वो कहता है उठ गए, कल चले जाएंगे ना, सो जाना थोड़ी देर, मजा आ रहा है। आपकी बॉडी टेक ओवर कर लेती है और चीजें इस बॉडी से बन रही हैं 72% से। आपको करना क्या है, अब आपको जीवन में जो सेम स्थिति चल रही है, सेम कर्जा चल रहा है, सेम जॉब के लफड़े, इसको क्रैक कैसे करें।
साला ये तो बहुत लफड़ा हो गया। तो आपकी बॉडी जो करती है उसे वो करने दो। तो आपकी बॉडी जो करती है करो। आप नौकरी ढूंढ रहे हो, आप मकान ढूंढ रहे हो, आप बच्चे की शादी ढूंढ रहे हो, आप अपने पेमेंट का हिसाब ढूंढ रहे हो, आपका हो नहीं रहा है यार। इसका मतलब जिंदगी में जो चेंज नहीं हो रहा वो मेरी बॉडी की वजह से है। जिंदगी को अब मैं चेंज करना बंद करूंगा। अब मैं किसी को फोन करना बंद करूंगा, अब मैं ढूंढना बंद करूंगा, रोना बंद। मैं बॉडी चेंज करूंगा। बॉडी मुझे चेंज करने नहीं देगी, बॉडी चेंज करने नहीं देगी। बॉडी को लत पड़ चुकी है, तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं ना एक्शन चेंज करूंगा। मैं बेड पे लेफ्ट साइड से उतरता हूं, आज अब अगले दिन सुबह से राइट साइड से उतरूंगा। मैं राइट हैंड से ब्रश करता हूं, अब मैं लेफ्ट से करूंगा। किया नहीं जाएगा। बॉडी थोड़ी देर में कहेगी छोड़ता, इसको तोड़ना है, ये पैटर्न तोड़ना है। 72% की वजह से मुन्ना को चेंज करेंगे। मुन्ना चेंज होकर शांत होगा, वो खुद शांत होकर जब बैठेगा, मुन्ना इज एवरीथिंग, नया पैटर्न क्रिएट होगा, नई जिंदगी दे देगा अपने आप। इसमें तो माइंड बता रहा है बॉडी को ना कि इसकी जरूरत नहीं है, पर बॉडी में वो बसी हुई है तो हम ऐसे ब्रेक कर सकते। पर कभी माइंड में बसी हुई हो तो ये कह रहे कि माइंड बता रहा है बॉडी को कि ऐसे ब्रेक करना है, लेकिन अगर माइंड में बसी तो क्या करें? तो मुन्ना भी तो बॉडी के हिसाब से ही चल रहा है। हमारे अंदर आवाज आती है, मेरे पास आते हैं लोग ड्रिंक करने वाले, स्मोक करने वाले, पीना नहीं चाहते जी, फिर क्यों पी रहे हो? पता नहीं जी, पी लेते हैं। पैटर्न बन गया है, रोबोट बन गए, प्रोग्राम बन गए, हम कंप्यूटर प्रोग्राम बन चुके हैं। हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह चल रहे हैं। एक जैसी जिंदगी, सुबह उठे, दुकान पे गए, पैसे कमाए, कर्जे के लिए रोए, कर्जा पूरा नहीं हुआ, थोड़ी किस्त उतारी, फिर पैसा आया, फिर शाम हुई, सो गए। एक ही पैटर्न चल रहा है 10 साल से। जिंदगी एक जैसी चल रही है। अब पैटर्न तोड़ना है, अब बड़ा ज्ञान हो रहा है। तुरी एक चौथी अवस्था है, यानी कलेश नहीं होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, फलाना। पर साले बड़े कलेश हैं यार, कैसे जाएं? हम कह रहे हैं मुन्ना जब उसके चरणों में चला जाएगा, सारे काम हो जाएंगे, आपकी इच्छाएं और वासनाएं भी पूरी हो जाएंगी। लेकिन मुन्ना जाता ही नहीं, क्योंकि मुन्ना को बॉडी चला रही है। अब तो बॉडी की नीड है। बॉडी कहती है कि रात को ये करना है, सुबह वो करना है, दोपहर ये करना है। उसके लिए बॉडी के अभ्यास बदलो, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी शरीर के साथ। मेहनत करने को मना। माइंड की नीड हो तो क्या चीज? हमारे जैसे हमने रजिस्टर कर लेते हैं हम इतने साल में लाइफ में इवेंट्स, और वो इवेंट से हम कुछ कंक्लूजन निकाल लेते हैं, वो हमारी माइंड की नीड बन जाती है, ईगो वश बन जाती है, अहंकार आ जाता है। ये कहना है कि माइंड की एक नीड बन जाती है कि हमें तो ऐसा ही बनाना है। ये है कंफर्ट जोन। हमारा जो कंफर्ट जोन, जो आराम का जोन है ना, उस हिसाब से हम अपनी जजमेंट बना लेते हैं दुनिया की। ये अच्छा है, वो गंदा है, बुरा है। पर इस रहस्य को जानना समझना बहुत जरूरी है कि अपने माइंड पे भरोसा मत करो। एक बार एक नदी किनारे एक साधु महाराज घूम रहे थे। देखा तो एक लड़का एक लेडी की गोद में लेटा हुआ, साथ में शराब की बोतल पड़ी है। साधु महाराज ने कहा, यार सुबह सुबह का समय, साले क्या अय्याश आदमी है, पता नहीं कौन लेडी है, किसके सिर में बताओ गोद लेके। ये तरीका है, तमीज है, और वो भी शराब की बोतल साथ। हे भगवान, घोर कलयुग, तमस देखो। उफ, पाप है। मन तो चाहता है इसे शराब दे दूं, मैं क्या करूं यार, बड़ा दुख हो रहा है देख के। इतनी देर में आवाज आई समुद्र में से, बचाओ बचाओ बचाओ। देखा तो एक व्यक्ति डूब रहा है। उसने कहा, यार मुझे तैरना नहीं आता, हे भगवान तेरी प्रार्थना करूं, मैं इसे बचा ले भगवान, मैं करूं तो क्या करूं, हे भगवान आज पुण्य हो जाता है, हे प्रभु फलाना ढिमकाना। इतनी देर में देखा वो लड़का छलांग मार के गया, समुद्र में गोते लगाए और जैसे तैसे उस आदमी को बचा के बाहर ले आया। उसने कहा, यार ये तो देवता है, ये तो भाई, ये तो मैं कहता हूँ ये तो भगवान है, यही तो भगवान है। इस समय तो मैं भगवान भगवान चिल्ला रहा था, यही भगवान है। ये तो कमाल है, इस जीव आत्मा को बचाया इसने। फिर उसको बड़ा कष्ट हुआ। बोले, ओ मेरे पापी दिल को देखो, पहले मैं शराब दे रहा था, फिर वरदान देने की इच्छा, ये मेरे में बड़ा पाप है यार, ये मैंने क्या कर लिया। इसे कहते हैं जजमेंटल होना। आपने जज कर दिया, अब मैं साधु हूं, मैं बहुत गुड बॉय हूं, मैं दूसरों में कमियां निकालता रहूंगा। इस कंफर्ट जोन में जीते जीते उस साधु को दूसरे की कमियां देखने का चस्का पड़ गया। तुरीय शब्द की बात जब हम करते हैं तो हर हालत में मुन्ना को डीएक्टिवेट करना है। मुन्ना मरता नहीं है, वो मरता कभी है ही नहीं। इसलिए कांटे देखना बंद करो। आपके घर के अंदर आपके बच्चे की शादी खराब हो गई, आप कहते हो, दुनिया पूछती है क्या हुआ जी बिटिया को, बोले जी लड़का बड़ा बुरा मिला था हमें, बस अभी भी मुन्ना होना है। उस बेटी की शादी नहीं कर पाओगे, वो बड़ा खराब सिस्टम है जी उसका घर का, अभी भी शादी नहीं कर पाओगे दोबारा। बिजनेस कैसा था पार्टनर, अरे बड़ा गंदा था। आप मूर्ख नहीं थे, आपकी बेटी बेवकूफ नहीं हो सकती, आपसे गलती हो ही नहीं सकती। आपका जवाब ये होना चाहिए, मंजूर था जी ऊपर वाले को, हमने तो अच्छे के लिए किया, क्या पता हमें क्या पता, नसीब होगा जी उसका। सरेंडर कर दो, हाथ खत्म कर दो। कृष्ण ने कह दिया मरेंगे जिएंगे, तेरा क्या लेना देना अर्जुन, दफा कर। आप कहते हो नहीं यार मैं गलत ना करूं, सही ना करूं, ठगना किसी को ठग लो, फिर क्या होगा, ठग के महसूस क्या करोगे वो फल मिलेगा आपको। आप पाप से मुक्त हो कि पाप पुण्य जैसी कोई चीज ही नहीं है यार।
मेरे को चाहिए थे पैसे, मैंने कर लिए, मेरे में लालच था या मुझे आवश्यकता बच्चे की फीस भरनी है, और आप गिल्ट फ्री हो, आपके अंदर वाइब्रेशन क्या चल रही है, नॉर्मल, सहज हो, तुरीय पे कोई इफेक्ट नहीं है, उस डायमेंशन पे आपका एक धेले का इफेक्ट नहीं है, कॉस्मोस आपको सब बढ़िया देता रहेगा। आप ऐसे ही पश्चाताप में चल रहे हो, यार देखो ना मामा जी के लड़के को देखो यार कितना गंदा है ना भाई, उसने धोखा दे दिया, बताओ बचपन का साथी था, पार्टनर, पाप लगेगा मोए को। आपके अंदर कष्ट आया, फीलिंग दुख आया आपके अंदर, तुरीय पे कंपन स्टार्ट हो जाएगा, सेम आपके जीवन में दुख आ जाएगा। दूसरे से लेना देना खत्म कर दो, तब कहीं जा करके वहां की वाइब्रेशन शुद्ध कर पाओगे, और वही मैनिफेस्ट होगा। होगा फिर वही, कहते हैं ना, अरे होगा वही जो मंजूर खुदा होता है, तुम क्या चाहते हो उससे कहां कुछ होता है। तो हमारा चाहना, हम चाहे जा रहे, मुन्ना गाने गाए जा रहा है, ये हो जाए वो हो जाए। मैंने प्रार्थना कर ली कि मर जाए मामा जी, मुझे बड़ा नफरत है इनसे, इन्होंने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी, और मैंने अंदर कल्पना शुरू कर दी, मर जाए मर जाए मर जाए। अब वो मरने की कंपन मेरे अंदर शुरू होगा, और कॉस्मोस से मरने की ऊर्जा आएगी, और पहले वो मुझे मारेगी, और फिर मुझसे ट्रेवल होकर मामा जी तक जाएगी, तो मुझे मारे बिना उनको नहीं मारेगी। तो आप बताते हो पहले फिक्स है, मरना जीना तो पहले ही फिक्स है, जिस दिन हाँ, उसी दिन फिक्स। ये कह रहे हैं मरना जीना फिक्स है, इससे पहले कभी नहीं होगा, तो अधमरे हो जाएंगे। अगर उसको करेक्ट नहीं कर पाए तो बीमारी बनेगी। आपके लिए मैंने कोई काम किया, मेरे लिए आपने कोई काम किया, मेरी आपकी ऊर्जा ट्रांजैक्ट होगी, मेरे बीमारी नहीं लिखी, आपकी बीमारी मुझे आ जाएगी। अब मैं उसको निकाल सकता हूं तो ठीक, इसीलिए फालतू की मदद करके देखो। आप 20 किलो वजन लेके चल रहे हो, मेरे अंदर तो राम जग गए, मैंने कहा नहीं पुण्य करूंगा, आपको सहारा दे दूं, मेरा कंधा टूट जाएगा आपके 20 किलो उठाने में। वो वजन तो वही है। आप अपने बच्चे का दुख दूर करना चाहते हो, उसका दुख दूर होगा, वो दुख जाएगा कहाँ, आपके पास आएगा। अपने दोस्त की मदद करना चाहते हो, उसकी दुख कहाँ जाएगा, वो आपके पास आएगा। ये तो ऊर्जा ट्रेवल करेगी ना। आप बड़े दुखी हो, आप आके मुझे बोलते हो, मैं कंधा दे देता हूँ, हाँ हाँ बोलो भाई कोई नहीं, दुख क्या है यार, आपका दुख सुन के मैं दुखी हो जाऊंगा। तो किसी के दुख में साथ ही नहीं देना चाहिए, दुख में दुखी होना ही नहीं चाहिए, उसे रोने दो। अच्छा उसको रोने दो। हाँ, उसका निकलेगा कैसे, आप मत लो ना, बोलो रो लिए टिश्यू और ले, तू घाटा दे मुझे, 4-5 टिश्यू वेस्ट कर ले, तू उसको रोने दो। समझाने बैठे कोई नहीं यार, जीवन है, उल्टा बोलो अबे तेरे पाप होंगे, कट गए साले, दफा कर। आपको गाली बक दी किसी ने, आप ये सोचो, देखो सब नजरिए का खेल है। आपको गाली बकी शर्मा जी ने, वर्मा जी ने, मामा जी ने, अब कहते हैं इन तीनों का तो मैं गला काट दूंगा। अब अगर आपके आके ऐसे एक दोस्त समझाता है, अबे छोड़ ना यार, बोतल खोलते हैं अपन लोग, बोले नहीं यार इन्होंने ये, बोले यार तूने भी पिछले जन्म में गाली बकियों की दफा करना, पिछले जन्म को यूज कर यार, यूज कर इसो। बोले होता है, अरे होता है चाहे नहीं होता है, दफा कर साला, खत्म कर यार। तेरे को इस साल कितनी गालियां पड़ी, बोले 20 गाली पड़ी, पिछले साल 40, तो 20 और बची है भाई, 20 और खा ले किसी से, खत्म कर कोटा। ये आपके ये ऊर्जा का गार्ड है। ऊर्जा के गार्ड पे हम 2 क्लासेस कर ही चुके हैं। जहां आपका ऊर्जा का गार्ड सेट होगा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आया गया, किसे परवाह है यार। गुरुजी आपने अभी बोला कि जैसे कोई किसी को धोखा देके अपनी उसकी उस समय की झूठ वसूल पूरी कर लेता है, लेकिन अंदर से वो गिल्ट नहीं करता। लेकिन देखा जाए तो उसने एक किसी के साथ तो कर्म गलत किया, वो कर्म का फल फिर वो कैसे भुगतेगा अगर वो गिल्ट भी नहीं महसूस कर रहा। अभी आपने बोला जैसे जो गिल्ट नहीं महसूस करता उसका वो कर्म काउंट नहीं होता, लेकिन कर्म तो हुआ। और जिसको उसने धोखा दिया उसके मन में भी कुछ ना कुछ तो ऐसी वाइब्रेशन होगी ना कि वो उसके लिए कुछ फेंकेगा बाहर। इनने बोला है कि एक व्यक्ति ने दूसरे को धोखा दिया और धोखा देने के पश्चात उसका पैसा लूट लिया। अब जिसने पैसा लूटा उसके मन में कोई फीलिंग नहीं है, लेकिन पाप तो हुआ है। अब हमारी बात यह आ रही है कि उसके मन में पाप की फीलिंग नहीं, इसलिए हुआ ही नहीं। अब जिसके साथ हुआ है, पहले हमें यह जानना है कि उसके साथ हुआ क्यों, वो ठगा क्यों गया। उस व्यक्ति में त्रुटि है, वो कहीं ना कहीं उसका भला करने के चक्कर में होगा। ऐसे नहीं लूटा कोई मुफ्त में। आप पास्ट में जाओ, पहले से क्या हुआ, ऐसे हालात बने क्यों। आप जरूर किसी की मदद करना चाहते होंगे, आप जरूर नाम के लोभी होंगे, आप जरूर धन के लोभी होंगे। ईश्वर ने आपको फल दिया है, उसे फल देगा नहीं, वो तो भोग लेगा जो भोगेगा। ईश्वर ने एक्चुअली आपको फल दिया है, कहीं ना कहीं आपके मुन्ना की पिटाई हो रही है। गुरु कोई फ्री में नहीं बनता, मुन्ना ही पिट पिट के गुरु बनता है। आपके जीवन के अंदर ज्ञान ऐसी फ्री फंड में नहीं आता, ज्ञान बाद में ही आता है। एक संत आदमी सड़क पे जा रहा था और जाते जाते छोटे बच्चों को देखा, एक दीपक को लेके चल रहा है धीरे 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 धीरे। उसने कहा क्या बच्चा अटखेलियां कर रहा है, ऐ छोटे बच्चे कैसे मूर्ख होते हैं, बताओ आज इसे बुद्धू बनाता हूं। बोले बेटा ये दीपक में ज्योति कहां से आई। वो बच्चे ने फूंक मारी, फू। बोले ये क्या किया। बोले महाराज जहां से आई थी वहीं चली गया, वापिस चली गई। उस साधु के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसने उसके चरण पकड़ लिए, बोले तो गुरु है। बोले कितनी साधारण बात है, ये ज्योति कहां से आई थी, वहां से जहां से आई थी वहीं चली गई, खत्म, फूक।
सब कुछ कहां से प्रकट हो रहा है? शून्य से। आपके जीवन में सब कुछ कहां से बन रहा है? शून्य से। उसे शून्य तो करो। हम शून्य ही नहीं करते। ऐसे ऐसे केस आते हैं मेरे पास, लड़के लड़कियां, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही। मैं कहता हूं तुम्हारी खोपड़ी में क्या बसा हुआ है? पहले वो लाओ। वैक्यूम अंदर है कि नहीं है, खाली है कि नहीं है, पहले ही कोई भरा हुआ है या भरी हुई है। नया आएगा कहां से? आपकी प्लेट में पहले एक चपाती रखी है, आप मेहमान हो, मेरे पास आए, मैं वेट कर रहा हूँ ये खाली करें तो मैं दूसरी डालूं, मैं कुछ मैं कुछ भरूं इसको दोबारा। आप उसी चपाती पे रोना रापा लगाए बैठे हो। मैं वेट करता रहूंगा पूरे जन्म। ईश्वर पूरे जन्म वेट करता रहेगा। इस लड़की को एक लड़का देना तो है विवाह के लिए, प्रेम के लिए, पर पहले वाले का स्यापा तो खत्म करे। वो उसकी लाश लेके घूम रही है, मैं यमराज से छीन के लाऊंगी। मैं ना मानू, उसे जाने दो, लाशें फेंक दो। जिससे सुख नहीं मिल रहा वो लाश है, उसे क्यों ढो रहे हो? आपको प्रकृति के अंदर अपने बॉडी के द्वारा परिवर्तन लाना है। एक परिवर्तन, बटरफ्लाई इफेक्ट, 3 महीने की मेहनत, आपके जीवन में कर्जे फर्जे सब बदलने शुरू हो जाएंगे। पता नहीं कैसे सब कुछ बदलना शुरू कर। फिल्म देखो लूप लपेटा, बड़ी मेहनत मार के देखना पड़ेगा, नेटफ्लिक्स पे है। 1 घंटे बाद देख के आपको लगेगा क्या माथा मारने की बात है, ये सिर दर्द हो रहा है। स्पिरिचुअलिटी ढूंढो, आपको दिखेगा कि एक इवेंट चेंज करने से आखिर तक का सब बदल जाता है। सिर्फ एक फिल्म देखो, एपोकैलिप्टो, ये इंग्लिश में ही है, ये मिलेगी प्राइम पे, मिलेगी, हाँ प्राइम पे मिलेगी। भय 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 नहीं आना चाहिए। आपको व्यक्ति नहीं मारता, आपको भय मारता है। कल्ट मूवी है, क्लासिक मूवी है, उसको समझने के लिए ब्रेन चाहिए भयंकर, कि भय से मुक्ति पाने वाला व्यक्ति यमराज को जेब में लेके घूमता है। भय, भय क्या चीज है? भय 3 चीजों की वजह से होता है। पहला भय होता है अंधविश्वास का, दूसरा भय होता है बुद्धिमानी का, और तीसरा भय होता है अनिश्चितता का। हमारे जीवन में हम अंधविश्वास पे चलते हैं, जो हमारे प्रकृति, हमारे आसपास के लोगों ने भर रखा है। ये गंदी बात, ये अच्छी बात, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। आप तुरीय जैसी अवस्था को कभी जीवन में महसूस नहीं कर पाएंगे, यानी शांति नहीं है। आपके पास घर है, बच्चा है, पति है, पत्नी है, शांति नहीं है, क्योंकि आप उसी में लगे हो। अच्छी बात, गंदी बात, जब तक इसमें लगे रहोगे शांति नहीं आएगी, और आप भटकते रहोगे। सफल हो जाओगे, पैसा आ जाएगा, काम हो जाएंगे, शांति नहीं आएगी। अपने जीवन में गंदी, अच्छी, सही, गलत, ये बात, ये अनिश्चितता का एक भय आपको उस स्टेज तक चैतन्य होने ही नहीं देता। दूसरा बुद्धिमानी, बड़े होते होते जैसे जैसे हमें अकल आती है हम बुद्धिमान हो जाते हैं। भाई ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान भी मूर्ख है। बुद्धिमान व्यक्ति का ये क्लेश है, वो सोचता मुझे तो पता है, और डरता है। बहुत काम करने से डरते हैं बड़े बुद्धिमान लोग, डेयर नहीं करते। आपको पागल होना जरूरी है। कई लोग जो अमीर बन गए, सफल हो गए, लोग कहते हैं ना भाई इसने ऐसा मूर्खतापूर्ण फैसला लिया था, वो तो भगवान की कृपा है इस पे, भाई सफल हो गया ये। तो मूर्ख कहते नहीं, माउंट एवरेस्ट जा रहा हूं चढ़ने में, क्यों जा रहा, पागल है क्या? हाँ जा, सफल हो जाएगा। बुद्धिमान होना भी भय को पैदा करता है, अनिश्चितता। आप फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं। आपको पता करके अचार डालना है। अंदर बैठा है एक साम्राज्य चलाने वाला सम्राट, उसे सब पता है, पता नहीं सांस चलेगा नहीं चलेगा। ये भजन करके दिखाओ, 4 दिन में बीमार पड़ जाओगे। आपको क्या पता करना, सांस चला तो रहा है। इतने सहज हो सकते हो कि जो सांस चला रहा है वही मेरे बच्चे का ब्याह करा देगा, वही मेरी शादी करा देगा, वही मेरे जीवन में सुख दे देगा, वही मुझे नोट दिला देगा, वही बीमारी से निजात दिलाएगा। देखो लग जाएगा, सब हो जाएगा। छूटता नहीं मुन्ना कहता ना बाबा ना, यादें कौन छोड़े, कौन जाकर के पागल होए, कौन फ्री फंड में साधु बने। पार्टी करो, ऐश करो, निर्लिप्त हो जाओ। 1% भी आप पैसा दिखते ही हम कहते हैं ये ना हो। ये एक ऐसी स्थिति है, अवस्था है, शब्द ही गलत है लेकिन बोलना ही पड़ेगा, जिस पर यदि व्यक्ति पहुंच गया पूरा ब्रह्मांड जेब में है। आपकी समस्याएं ही समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि समस्या नाम की कोई चीज है ही नहीं। हम ही ने पाल पाल के फोटो कॉपियां बनाई हैं, हम ही ने नाश पीटा है। क्या आप फ्री कर सकते हो? बड़ा आसान है। हमारे दिमाग में एक कंपार्टमेंट होता है, एक बोर्ड लगा होता है बहुत बड़ा, इसको हम रिवाइज कर रहे हैं दोबारा से। बॉडी के बिहेवियर लेकिन चेंज करो। हमारे दिमाग में एक बोर्ड लगा होता है, पापा जी, आने दो। लूट लपेटा मैंने मूवी देखा है, उसमें हमें जो उसको जो समझ दी है कि तुझे बार बार टाइम ट्रैवल करवा रहे हैं, तो तू तेरे हैंड में पूरा पावर ले ले और जो करेक्ट डिसीजन वो ले ले, कुछ ना करे। वो वो लूप लपेटा की बात कर रहे हैं, मैं इनको इनकी उसमें बता रहा हूँ। तीसरे ऑप्शन में वो एक ईंट रोक देती, गमला रोक देती है। आप रोज सुबह से जो करते हो उसका एक चीज चेंज कर दो, एक, फिर दूसरी करो चेंज। सुबह उठते आप क्या करते हो? सबसे पहले आप टॉयलेट गए, आपने एक सुट्टा लगा लिया, राइट हैंड से नहीं लेफ्ट से पियो। चलो पियो, कोई बात नहीं, जिद है। आप 2 पीते हो शाम को 7 बजे, राइट हैंड से पैक बनाते हो, लेफ्ट से बनाओ। करो, शुरू तो करो, तोड़ो तो सही, बॉडी का पैटर्न तो तोड़ो, देखो परिवर्तन कैसे आते हैं। 3 महीने करके दिखाओ। राइट साइड से उतरते हो बैठ के, लेफ्ट से उतरो,
चाय पी तो राइट हैंड से लेफ्ट से पियो, करो मेहनत लेफ्ट हैंड से ब्रश करो, नहीं होगा ढंग से बेपरवाह, बॉडी की मेमोरीज चेंज कर दो। ये मेमोरीज मुन्ना ने बनाई है, मुन्ना ने बॉडी ट्रेंड करके छोड़ दी है, जिंदगी साली चेंज हो गए राजी नहीं है, 10 साल से वैसा ही चल रहा है। रोज चाय पीते उठते ही बंद करो, कॉफी पियो, मत बदलो ना, चीज बदल डालो, जबान बदल डालो, कंघी की मांग निकालते हो इस साइड से निकालो, कंफ्यूज हो जाएगी बॉडी, ये क्या हो रहा है। ऐसे ऐसे लोग आते हैं हमारे पास, जिम में देखे हैं दौड़ रहे हैं, अंधाधुंध दौड़ते हैं, कह पतले नहीं हो रहे, मेरे से पूछ बैठते रहे, मैं कहता हूँ ये लो मैं खड़ा होता हूँ वहां, मैं मशीन पे खड़ा होता हूँ, फिर मैं मशीन 6 पे सेट करता हूँ, 6 की स्पीड, फिर अदाने तक खेलते खेलते मैं कहता हूँ विद म्यूजिक टिंग 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 12 पे हो गई, फिर वो दौड़ लेते हैं, फिर मैं कहता हूँ 2 पे कर दो, फिर दोबारा 10 पे कर दो, बॉडी कंफ्यूज हो जाती है। बॉडी एक स्पीड पे तो लगातार दौड़ लेगी 10 मिनट, अलग अलग स्पीड पे पागल हो जाओगे कि यार ये क्या है यार, कैसे करें। बॉडी की मेमोरीज तोड़ दो, बॉडी का पैटर्न बन चुका है, बॉडी एक जैसी सी ही चल रही है, इसलिए जिंदगी भी एक जैसी सी ही चल रही है। जो चीज से निजात पाना है, आप राय देते रहते हो रोज बैठ के, रोज सुबह मंदिर जाते हो, घंटे बजा रहे, टन, थाली बदल डालो, थाली की शक्ल बदल दो, फुल प्लेट जैसे रखते हो बदलो, खाना खाते हो आप सब्जी इस तरफ रखते हो, रोटी इधर घुमाओ, उल्टा खाओ, बदल डालो, 3 महीने में लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे अपने आप। आप बताते दारू पीना क्या गलत बात है? मुझे क्या पता दारू पीना गलत है सही है। अगर आपका दिल ये कह रहा है क्या दारू पीना गलत बात है, मैं बताता हूँ, मुझे नहीं पता दारू पीना गलत है सही है। अगर आपका अंदर पता चल रहा है गलत है तो गलत है, अगर आपके अंदर पता चल रहा है सही है तो सही है। नहीं, मैंने दारू नहीं पी अभी तक, तो मैं स्टार्ट करना चाहूँ तो क्या बॉडी की एक्टिविटी चेंज होगी? इन्होंने बोला दारू नहीं पी आज तक, अगर पीऊं तो क्या बॉडी की एक्टिविटी चेंज होगी? यस। पर अगर दारू पी के आपने ये फील किया, पाप हो गया तो जिंदगी नरक हो जाएगी। आपने अगर ये सोचा पाप साफ हो गया तो स्वर्ग हो जाएगी। बोलेगी पार्टी हो गया। आपने फील क्या किया? छोटा बच्चा एक नकली घोड़ा टॉय लेकर कैसे खुश होता है, क्या आप हो सकते हैं? वही जीवन की मुस्कान है। उसकी नींद देखो रात, उसकी जिंदगी देखो, उसके पास चॉकलेट चल के आती है मुंह तक, उसे निलाने धुलाने के लिए हाथ आते हैं। ऐसे बन के तो दिखाओ, किसी भी उम्र में ईश्वर देगा, साधन देगा, संपन्नता देगा। उसका काम है बच्चे को दूंगा। बच्चा कौन है? बच्चे नहीं, हम तो कहते हैं हम तो बाप है, तेरे भी बाप है साले, हम तो तेरे लिए भी कपड़े। लोग मैंने देखे हैं, देसी घी आ रहा है घर में, 1000 रुपए किलो आ रहा है, वृद्धाश्रम में दान करना है, 250 रुपए किलो दे दो, बाबूजी जरा 10 किलो देना। अरे क्या दान कर रहे हो तुम? दान कर रहे हो, कहते हैं ईश्वर सब देख रहा है। अंदर जो बैठा है ना वो स्थान, उसे पता है ये 250 वाला दान कर रहा है, ये दान किया ही नहीं इसने, ये तो एहसान कर रहा है, फॉर्मेलिटी। उसे देना फल नहीं मिलेगा, फिर कहते हैं भगवान सुनता नहीं है। अम्मा तुम उसे कहानी कुछ और बता रहे हो, तुम ही बेवकूफ बनाए जा रहे हो। किसको बेवकूफ बना रहे हो? हमें अंदर जो पता है, अंदर चल रहा है वो देख रहा है अंदर ही। पता लगा पिताजी आ गए घर पे, मैं पढ़ रहा हूं कॉमिक्स, पिताजी आ गए, कॉमिक छूट गई, ध्यान लग गया। अगर ये पता हो कि अंदर बैठा वो परमात्मा हमें देख रहा है, हमारी ध्यान ऊर्जा सेट हो जाएगी। एक स्रोत पे दिमाग चलेगा, एक सिंगल काम कैसे नहीं होगा? सारे काम होंगे, होते तो है, कहने से हो जाते हैं, 100% होते हैं। हाँ जी पापा जी, जैसे कि गंगा नहा ले पाप धुल गए, ये बिलीफ है। ऐसे ही बिलीफ हम किसी चीज पे कर दे, पानी पीते वक्त या कुछ भी करते वक्त, तो हमारे काम सेट हो जाएंगे ना सूर्यावस्था पे। ये कह रहे हैं कि जैसे गंगा नहाए और पाप धुल गए, ये हमारा बिलीफ सिस्टम है। ऐसे ही हमने पानी पिया और सोचा सब पाप धुल गए, तो बिलीफ सिस्टम है ना ये। अभी भी पाप नहीं धुलेंगे, क्योंकि अभी भी आप इसमें लगे हो कि ये किया तो पाप धुल गए। पाप जैसी कोई चीज है ही नहीं। जब ये करोगे तो फील ही नहीं करोगे। आपके अंदर खाली एम्प्टी स्पेस में आप ये फील कर रहे हो पाप है या पाप नहीं है, पाप धुल गए या पाप नहीं धुले। पाप गूंज रहा है, आपका पॉप म्यूजिक बना देगा कॉस्मोस, ऐसा पटक पटक के जिंदगी मारेगा। मतलब ये मिस अंडरस्टैंडिंग जो है ना हमारे पास कि ये चीज नहीं होगी, उसको क्रॉस करने के लिए बोल रही हूँ। पॉइंट समझो, ये आपका शरीर हो गया, ये आपका मन हो गया, ये आपकी नींद हो गई, रेस्ट हो गया चेतना का। ये एक ऐसा इलाका है जिसको हम कुछ नाम नहीं दे सकते। ये कॉस्मोस से कंपन करता है और कॉस्मोस ही आपको वो देता है जो यहां चल रहा है। इसकी छोटी क्लास है, छोटा कंप्रेस्ड 3 तल की बात की हमने, चंगू मंगू पिंगू, ये उसके आगे का एड ऑन है। पर ये वो तल है जिस तल पे जो विचार आता है होता वही है। आपके इन तीनों तलों पे अगर पाप पुण्य से आप मुक्त हैं, झंझट से मुक्त हैं, रोने पिटने से मुक्त हैं, मस्त है, शांत है, प्रेम में है, खुश है, और जो ईश्वर परमात्मा प्रारब्ध भगवान हालात समय दे रहा है, आप कहते हैं ओके, तो आप यहां फील कर रहे हो ओके। अब प्रारब्ध में आया कि आप मकान से बेघर हो जाओगे, यहां लिखा है ओके, कॉस्मोस आपको नया मकान देगा, मामा जी मर जाएंगे वसीयत में आपको देके जाएंगे।
आपको अंदर ओके होना चाहिए, ओके ओके। बोले जी खाने में क्या मिलेगा, जर्मनी गया कोई, खाने में क्या मिलेगा, बोले यहाँ तो सब नॉन वेज है, वेज क्या है, बोले एग। सच्ची बात है ये, बोले एग इज वेज। तो बोले तो नो नो वी डोंट ईट एग। बोले तुम वेज भी नहीं खाते, बोले तो फिर खाते क्या हो, बोले नहीं उसके अलावा खाते हैं सब कुछ। बोले फिर खाते क्या, फिर उसे सलाद दे दिया, बोले ये खा लो। फिर बोले यार सलाद पे जिंदा कैसे रहूंगा। तो उसने पूछा कि यार मैं जिंदा कैसे रहूंगा, ठीक कैसे रहूंगा, ये सलाद थोड़ी खाऊंगा। तो कहता है, उसने वेटर ने बोला मेरे को किस्सा बताया उन्होंने, बोले मैं एग की स्लाइस बना देता हूँ, चेंज कर देता हूँ शक्ल, ब्रेड में लगा के चुपचाप खा लो। पता ही मत लगने दो खाया है तो पाप हुआ ही नहीं। कितना अच्छी बात है, नहीं तो भूखे मर जाओ वो मंजूर है। ये क्या है, ये अहंकार है, मैं भूखा मर जाऊंगा लेकिन ऐसा नहीं करूंगा। मुन्ना यही दादागिरी करता है, जिंदगी नाश कर देता है। आपकी ऊर्जा नहीं टूटनी चाहिए, बाहर मत जाओ, अंदर आओ। अंदर बैठा है वो अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, ये तो बहुत आगे की बात है, हम सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं। ये तो कृष्ण जैसा विरला ही बोल सका, बाकी सबकी तो लंका लग जाए बोलने में। नहीं नहीं हम कहाँ यार, हम कहाँ भगवान हो सकते, हम क्यों नहीं हो सकते भगवान, हम हैं ही नहीं। नहीं वो कृष्ण जी थे, कृष्ण जी की लाइफ में 36 पटाखे थे, 10 झंझट थे, दे बम फूटते थे बात बात पे। कंस का लोचा चल रहा है, साला पूतना का स्यापा फंस गया, मरने मारने को जरासंध का झंझट, कम झंझट थे उनके, राम के कम झंझट थे, रावण का झंझट आ गया, बीवी नहीं ले गया उठा के। ये कैसी बातें हैं। तो बचोगे तो जो इस अवस्था से आगे भी गया, बचने की जरूरत थोड़ी, कर्म तो भोगो। अरे यार क्या टॉर में, क्या शहनशाहियत में शांति नहीं भंग होनी चाहिए। आपकी शांति भंग, आपकी जिंदगी भंग। आपको अपनी खुद की लाइफ में खुद को ठीक करना है। ये प्लग बता दूं फिर मैं बंद कर दूंगा दुकान। सर वो आत्मा के साथ 5 बताओ, आत्मा के 5 छोले भटूरे चाहिए या प्लगिंग करा दूं? दोनों। ठीक है प्लगिंग करा देता हूँ यार। 4 बातें और निकल आएंगी क्लास में। दोनों चाहिए मुझे। दोनों चाहिए। लालच, मैं सिर्फ लालच की खातिर ये बात करूंगा, बाकी तो मैं सहन नहीं करता, पर लालच मुझे पसंद है। गुरुजी लास्ट वीक आपसे मैंने पूछा था वो साक्षी भाव और निमित्त मात्र जो देख लो तीसरा आ गया ना। मैंने कहा था मेहमान बढ़ते जाएंगे। नहीं वो आपने बोला था इस बार बताएंगे, तो वो मैंने तो आपको मैं रिमाइंड कराया। असल में टाइम काफी ज्यादा है हमारे पास, तो बताना मैं कम ही चाहता हूँ। ये हमारे दिमाग में स्विच बोर्ड है, सबकी लाइफ में होता है। ये पहला साल है, ये तीसरा, 10वां, छठा, 7वां, 4, 5, 8, 12, 15, 30, 42, 45, 50, ये 60 हो गया, 70 हो गया, 75 हो गया, 80 हो गई, तय कर दिया हमने। चलो इससे ऊपर नहीं जाएंगे हम। ऊपर हमारे स्विच बोर्ड में, ब्रेन में, माइंड में ऊपर मुन्ना लोक से तारे बिछी हुई है, कनेक्शन जोन है। पहले साल में ये होना है, 2 तीसरे में ये होना है, इसमें ये होना है, इसमें ये होना है। 50 साल की एज में एक्सीडेंट होना है, 60 साल की एज में बंदे को कैंसर होना है, 75 साल की उम्र में धोखा होना है, सड़ के मरना है। ये लिखा हुआ है, फिक्स है। ठीक है जी, ये मामला फिक्स है। ऐसे 42 साल की एज में बेटा विदेश जाएगा, 30 में कुछ यंग कर लूं, 25 कर लूं, 25 में इसका विवाह हो जाएगा, ऐसे ऐसे फिक्स है। तो ये घटनाक्रम उसकी लाइफ में अपने आप होते ही चले जा रहे हैं, होते ही चले जा रहे हैं। वो कुछ नहीं कर सकता इसमें। छोटे बच्चे के दांत अपने आप टूट जाते हैं, अपने आप आ जाते हैं। बॉडी के अंदर फिक्स है हिसाब, रिसीवर लगे हुए हैं, ये अपने आप ही हो रहा है, हमने कुछ नहीं किया इसके लिए। अब हमारी उम्र आगे बढ़ रही है, हमें बचपन से संस्कार मिला, बुढ़े होते हैं, बुढ़े होते हैं, बुढ़े होते हैं। इस संस्कार ने पकड़ लिया। अब हमने जब महसूस किया 40 पे बुढ़े हो रहे हैं यार, इमीडिएटली वो बटन ऑन हो जाएगा। 40 के प्लग में हमने जो मेमोरी डाली थी 42 में, उसमें ऑन होते हम उस उम्र से बुढ़े होने शुरू हो जाएंगे। अगर हमने लगा ना अरे कहाँ 60-70 तक तो कोई बुढ़ापे की बात ही है, 60 से पहले बुढ़े नहीं होंगे, तभी तो कुछ लोग कुछ होता है, कुछ को नहीं होता है। क्या ड्रामा यार। बोले भाई अच्छे दिन आते हैं, फिर उसके बाद बुरे भी आते हैं, अब बुरे भी आएंगे। जिस दिन आपने कुछ दिनों में ये बोल दिया ना, बड़े अच्छे दिन चल रहे हैं भाई, आपका बुरा का बटन ऑन हो जाएगा। ये मेमोरी में पड़ा हुआ है अंदर। आपने जो पार्किंग कर रखी है फीलिंग्स, जो फीलिंग्स अंदर जो कॉस्मोस से आपको कॉरेस्पॉन्ड करके देती है, उस स्टेज पर, उस स्थिति पर जो आपके अंदर है लेकिन नहीं है, वहां पर वो बटन अपने आप टिक टॉक ऑन होते रहते हैं। अब आपकी लाइफ में झंझट आ गए हैं, आप 60 के हो गए, कई लोचे हो रखे हैं, बच्चे पूछते नहीं, पति को बीमारी पड़ी है या पत्नी के साथ झंझट है, वो भी बीमार है, कुछ और है, पैसे की दिक्कत है, कर्जे हैं, कुछ फंसा। अब आपने बैठ के क्या करना है? ये करना है, बैठ के ब्रेन में सोचना है कि मेरे 60 साल की उम्र के प्लग लगा हुआ है और वहीं से करंट आ रहा है और मेरी लाइफ चल रही है और मेरे जीवन में वो घटनाक्रम हो रहा है जो आज बाहर मेरे जीवन में चल रहा है। तो यार मैं तो बड़ा परेशान हूँ। डॉक्टर कहता है सैर करो, मुझसे सैर नहीं होती। वो कहता है शांति रखो, स्ट्रेस ना करो, मेरी आदत पड़ चुकी है साली। वो कहता है दारू छोड़ो, मेरे से सारी रात छूटती नहीं यार, मैं नींद नहीं आती बिना पिए, मैं करूं क्या यार, मैं तो बड़ा बेबस हो गया। तो ब्रेन में बैठ के 3 महीने करना है, 2 दिन नहीं करना है। आपने 60 साल की उम्र का अपना ब्रेन में सोच के एक प्लग लगा हुआ है,
ये निकालना है और निकाल के इसको 42 में लगा देना है। इस सॉकेट में लगा दिया मैंने 42 में, खत्म करो यार। आपको कुछ नहीं करना है। आपकी बॉडी को 42 साल की मेमोरीज हैं। आपकी बॉडी जानती है 42 में वो कैसी थी, और आपकी बॉडी में 42 साल तक की रिवर्स एजिंग शुरू हो जाएगी, और ऑनवर्ड एजिंग 60 के आगे की बायोलॉजिकली चलती रहेगी, वो अलग चलेगी। लेकिन आप रिकवरी की ओर जाना शुरू कर दोगे, आपकी लाइफ में रिलीफ होना शुरू हो जाएगा। जो भी 42 में आप थे, मैं एक अंदाजा दे रहा हूं, अपनी उम्र अपने आप देखो, 35 में लगा लो, 15 में लगा लो, छिछोरे हो जाओगे, नो प्रॉब्लम, मस्ती मारोगे। जो चाहिए हमें बकवास छिछोरापन चाहिए। आज आप 10 लोगों के बीच बैठेंगे, इतनी बकवासें सुन चुके हैं, इतनी क्लासेस कर चुके हैं, आप बैठे हुए लोगों के बीच बैठ के अगर ये कहने लगे मैं बताऊं, आपने कुछ ना सीखा। आप अपना ज्ञान झाड़ने बैठ गए, शुरू में उबलेगा तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आपको अगर मैं बताऊं, क्या जरूरत है बताने की? पार्टिसिपेशन नहीं करनी, उसको उसकी जिंदगी जी लेने दो, उसका कर्म है। हाँ, अगर वो पूछे तब धो। मैं बदनाम हूं जहां जाता हूं बकवास करने के लिए, क्योंकि कहीं बैठो, मैं वो कुछ बात करते मैं बकवास कर लेता हूं। मैं कहता हूं इनको समझाने बैठूंगा तो बड़ा बुरा बोर करूंगा उनको, तो मैं 40 घंटे कैसे समझाएं? समझना कहते समझाओ। बंदे बदलने की बात कर रहे हैं, वो बदलना नहीं चाहते, गोद आना नहीं चाहते, मैं गोद क्यों लूं? मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे को अपनी मस्ती करनी होती है। मुझे अपने अंदर का जो ओके का एनवायरमेंट है ये ठीक रखना होता है। मेरा ये ठीक रहेगा तो मैं कहीं भी कुछ भी धुलाई करूंगा, मेरी जिंदगी सेट जाएगी। और मेरी जिंदगी सेट है तो मेरे 8 मीटर के घेरे ये किलोमीटर तक जाता है। मैं आए हुए किसी के लिए मैं कुछ भी करा दूंगा, मेरी मर्जी, क्योंकि लोग कराते हैं तो हम क्यों नहीं करा सकते? अब मैं बोलूं नहीं, मेरे बस की कहां? नहीं मेरे बस की है। बोले यार कितना घमंडी है यार, इसके बस की बोल रहा है। हाँ घमंड है, जिस घमंड का मुझे ज्ञान है वो घमंड मेरा नाश ही नहीं करेगा, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ना उससे। मुझे पता है ये भी एक और घमंड है कि नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। हे भगवान कितने घमंड पाल रखे हैं। ये श्रृंखला है, ये श्रृंखला लगातार चलेगी। आपकी मूंछ नीची हो गई, आपकी लाइफ में कुछ बुरा हो गया, छोड़ परे, हो गया साला, क्या फर्क है? 4 लोगों ने बुरा बोल दिया मुझे, ठीक है यार, मैं तो इंतजार कर रहा हूं कब 4 लाख बोलेंगे। कृष्ण को तो 40 करोड़ ने बोला है, राम में कमियां तो 400 करोड़ों ने निकाली हैं। ये साला हमारे अंदर कुछ कमी कोई निकाल देगा तो लगता है हम भी भगवान बन जाएंगे, कहलाए जाएंगे। अपने को किसी हालत में कम मूल्य देना ही नहीं, अपने से कोई पाप हुआ ही नहीं, मेरा ओके डिस्टर्ब होता ही नहीं। बीमारी से मरोगे तो लिखा होगा मर जाएंगे बीमारी से, क्या टेंशन है? 12% बीमारी होने देंगे, 100 ना होने देंगे। 12% तकलीफ सह लेंगे, 100 नहीं होने देंगे। इसे मुन्ना को शरीर नहीं देंगे, 72 12 को तोड़ देगा। कहते हैं ना मन बड़ा उदास रहता है, इनको जगह बदलवा दो, जगह पानी बदलवा दो इनकी। डॉक्टर क्या कहता है? उसकी बॉडी का पैटर्न तोड़ता है, देहरादून ले जाता है, घूमते हैं, सैर करते हैं, बॉडी कुछ नया करती है अगले 15 दिन में जो 6 साल से नहीं किया। बॉडी ठीक हो रही है, मन ठीक हो रहा है अंदर से। अगर 3 महीने कर लिया, आप दिल्ली वापस आके चेंज हो जाओगे। रेगुलरली 3 महीने ब्लड मेमोरी में डालो, मसल मेमोरी में 7 दिन में जाता है। 7 दिन से कम तो जो कर लिया गारंटी है कल को होएगा नहीं होएगा पता ही नहीं है हमें, तब कहीं बॉडी उसको पकड़ेगी, ट्रेंड तोड़ेगी। आप रोज सुबह भजन करते हो, हाय मेरा प्रेमी नहीं मिलता, हाय मेरा प्रेमी नहीं मिलता। यहाँ रजिस्टर हो रहा है, प्रेमी ना मिले है भाई इसने, प्रेमी ना मिले है भाई इसने। प्रेमी ना मिलेगा, कॉस्मोस ना देगा। रोज रो रहे हैं, हे भगवान नौकरी लगा दे, नौकरी लगा दे। नौकरी ना मिल रही मुझे, नौकरी ना मिल रही, कभी ना मिलेगी। अबंडेंस के बारे में बात की जाती है, सब मिलता है के बारे में, वो कब है? जब आप ओके हो। हाँ जी सर, पैटर्न तोड़ने के लिए एक ही एक्शन काफी है या हम मल्टीपल एक्शंस करें? ये कह रहे हैं पैटर्न तोड़ने के लिए एक ही एक्शन काफी है कि मल्टीपल करें। मजा आ जाए अगर आज से आप मान लो बैडमिंटन नहीं खेलते, बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया, मजा आ जाए। आप चेंज कर रहे हो हैबिट्स, आप पेंट्स पहनते हो, शॉर्ट नहीं पहनते, आप पहन लिया आज से। मजा आ जाए आज के बाद, आपने पेन रखते थे, पेंसिल रखनी शुरू कर दी। साला इतना कुछ बदल दिया, लोग कहेंगे भाई साहब बड़े बदले लगते हो। आपको मुंह पर लोग कहेंगे आपको कुछ बदलाव लगता है जी, समझ नहीं आता क्या है, वो समझ नहीं आएगा। ऑरा बदल गई, सब कुछ बदल जाएगा। जी पैटर्न को अगर देखना शुरू करते हैं पूरा होश से तो वो भी ठीक हो सकता है। ये कह रहे हैं पैटर्न को अगर होश से देखना शुरू कर दे तो भी ठीक हो सकता है। 1,00,000% 72% ब्रेन है ये, 1,00,000% गारंटी है कि कुछ नहीं होगा जब तक 72 नहीं बदलोगे। खेल ही सारा 72 का है। हाँ, अगर पैटर्न देख रहे हो, साक्षी भाव है 6%, तो आपका 6% तो अंदर से बदल जाएगा। ये तो चेंज लाएगा इसमें, पर पैटर्न ये आसान है, शरीर को बदल लो। अगर आप यहां से बदलने लायक बुद्धि रखते हो तो ये भी बदल देगा इसको, नहीं तो 1,00,000% गारंटी कुछ ना होगा, क्योंकि ये ओवर पावर कर देगा। बॉडी कहेगी मैं सोना, मुझे सोना, सो गए कर लो। क्या करेगा गुरु अंदर बैठा, क्या करेगा?
कर लो, उठाए कौन? बेटा शराब तुम्हें नुकसान करा रही है, बेटा अब मत पियो। और डॉक्टर साहब मैं आपके चरण धो के पीऊं, मुझे सारा समझ आ गया, पर 7 क्यों बजते हैं घड़ी में, रोज बच जाते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। बेटा क्या होता है, बोतल खुलती है 7 बजे, अपने आप खुलती है, मुझे पता नहीं चलता, फिर पीनी पड़ती है। ये मोए दोस्त आ जाते हैं साले, ये पिला जाते हैं। कैसे पिलाएगा, आप पीना ना चाहो तो कोई? ये सब बॉडी के बहाने हैं, बॉडी को आदत पड़ जाती है। सर एवरीथिंग इज ओके भी तो रियलाइज नहीं कर सकते, लेकिन जैसे आपने बताया एवरीथिंग इज ओके रियलाइज नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? तो आपने बोला रिवर्स साइकिल स्टार्ट हो जाती है, तो अभी जैसे बताया आपने बीच में, ये वाला ओके नहीं जैसे आपने बताया था ना कि रिवर्स हो जाता है, जैसे अच्छा लग रहा है, अच्छे दिन आ रहे हैं, तो फिर वो रिवर्स स्टार्ट हो जाता है। रिवर्स हो जाएगा ना, 60 वाला 42 में चला जाएगा, ऑटोमेटिक लाइफ बेटर हो जाएगी। ये तो नेगेटिव टाइम की बात है। हाँ जी, 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ, एक क्वेश्चन है, हाउ कैन वी हील अदर्स? हाउ कैन बी हील अदर्स? हो यार, ये तो इस पे अगली बार कर ले, याद रखोगे अगर तो। ये बहुत पावरफुल बात है। हाँ, दूसरों को कैसे ठीक करें, दूसरों तक अपनी वाइब्रेशन कैसे भेजें, इसे कहते हैं आशीर्वाद भेजना। मेरी शक्तियां काम करेंगी, तेरी नहीं कर रही तो, लाइक दैट। गुरु हो गया, कांटेक्ट गुरु। और सर एक क्वेश्चन और है, उन्होंने लिखा है, बहुत पावरफुल बात है, बहुत बड़ा प्रश्न है ये, हाउ कैन वी हील अदर्स, नाइस टॉपिक। सर कोई इम्पैक्ट आता है जब आप ये चीज बोलो ना हीलिंग वाली, वो उस लेवल पे नहीं है जब तक नहीं आप आ जाएगा, सीख जाएंगे, मतलब खुद पे आने लगता है जब तक आ जाओगे। हाँ, और दूसरा बोलो, फिर इन पे जाता हूँ। सर इन्होंने कहा है, गुरुजी आप बोलते हैं कि अगर कम हो जाए पर शांति होनी चाहिए, अगर शांति है तो अंदर सब सेट हो जाएगा, पर आप बोलते हैं कि कम हो जाए बट शांति होनी चाहिए, अंदर अगर वो सेट है तो आप जो चाहे वो पा सकते हैं, बट वो सर्टेन टाइम के बाद हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उसको कैसे कांस्टेंट रखें? ये कह रहे हैं कि कुछ टाइम शांति रहती है, फिर उसके बाद हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उसको कैसे कांस्टेंट रखें? उससे लड़ो मत, उतना होने दो, 3 महीने तक खेलते रहो, अभ्यास हो जाए। भाई हम स्विमिंग, उससे लड़ो मत, हम स्विमिंग करते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उससे लड़ेगा नहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ये लड़ना नहीं है, नो नहीं लानी, डिस्ट्रैक्शन को भी आगोश में ले लो अपने। आजा, तू भी आजा। आप स्विमिंग कर रहे हो, स्विमिंग करते हो, बहुत बड़े स्विमिंग करते हो 4 मीटर में, 6 मीटर में जाते ही डूब जाते हो। अब नहीं हम 6 में नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं, उसको भी ले लो। भाई 6 में जाके भी डूब जाते हैं, साइड से निकलूंगा। थोड़े दिनों में 4 मीटर में इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि 6 में नहीं डूबोगे, फिर 8 में डूबोगे। एक टाइम आएगा आप 10 मीटर में कर लोगे, 20 में फिर डरोगे, ये साइकिल बढ़ती जाएगी। फिर आप 20 में करोगे, ओशन में डरोगे। लगातार लगे रहना है, लगातार निरंतरता चाहिए हमें। हमारा जो प्रोटॉन है, फोटोन है, वो निरंतर चलना चाहिए। पार्टिकल, सारा खेल वीव और पार्टिकल का है। अगर आपने उसको पार्टिकल बना दिया, मैनिफेस्ट कर दोगे, वो चीज बन जाती है कि ये होगा, कैसे होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, होगा, वो होता है निरंतर। हाँ जी बोलिए। ये भी 3 महीने लगातार ये 25 में जाना, ये इसमें जो चेंज है, कह रहे हो आप, 3 महीने तो मिनिमम कोई भी चीज करो रोज। हाँ सर पैटर्न पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि अगर मैं दिन में ड्रिंक करना शुरू कर देता हूँ तो रात वाली छूट जाएगी क्या? इन्होंने बोला कि ये बड़ा गहरा प्रश्न है कि अगर मैं दिन में पीना शुरू करता हूं तो क्या रात वाली छूट जाएगी? अगर इसलिए कर रहे हैं तो नहीं छूटेगी, इसलिए नहीं, सहज होना चाहिए। सहज होंगे तो छूट जाएगी। हाँ, आप दिन में भी पीना शुरू कर दो, ये कर दो। जो मेरी राय है वो ये है कि दिन में भी पीना शुरू करो, इसलिए नहीं कि रात की छूट जाए। आप दिन में भी पीना शुरू करो, आप ना टन फर्क पड़ेगा। यस, डू इट, वाकई फर्क पड़ेगा। मुझे याद दिलाइएगा, अगले हफ्ते लेंगे अगर हम रहा तो, क्योंकि ये टॉपिक मुझे कुल बुला रहा है, लिंक्ड है इससे, कि हमारे शरीर के किसी अंग को हम कॉस्मोस से रिपेयर कैसे करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात निकली है कि हम अपनी जिंदगी हील कैसे करें, अपना जॉब हील कैसे करें, हम कॉस्मोस से कैसे हील कराएं अपने शरीर के अंग। हमारे शरीर में हड्डी टूट गई, उसको हील कैसे कराएं, कॉस्मोस हील करके देगा। ये होता है, तभी तो लोगों के कैंसर ठीक होते हैं, हड्डियां ठीक होती हैं, पैरालिसिस पे पड़े हुए लोग खड़े होते हैं। कैसे होते हैं यार? ये इसी तुरीय की कृपा से होते हैं। इस तुरीय की कृपा से ही हमारे जीवन में सब कुछ होता है। हम उस तक जा नहीं सकते, हम वहां हैं ही, बस बाहर जाना बंद करना है और छोड़ देना। बाहर हम चले हुए, राम राम कृष्ण, जाओ, कोई बुराई नहीं है, उस लेवल के सुख दुख मिल जाएंगे। ये तो फाइट ही नहीं हो रही कि राम और कृष्ण के पास जाना गलत है या सही है। मुद्दा सारा है शांति कितनी है, पार्टी कितनी है, मजे कितने हैं। पर हम लोग बाहर जाके शांत हो जाते हैं, बाहर से तो शांत है, अंदर तो भगदड़ भगदड़ मची हुई है। हाँ, तो वो कैसे? ये कह रहे हैं बाहर जाके हम शांत होते हैं, अंदर भगदड़ मची है। आप बाहर जाके शांत नहीं होते, थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। शांत तो कभी हुआ ही नहीं, या भूल गए और या शांत सेम नहीं है। आप शांत ही हैं तो क्लेश में जाके आप उनको भी शांत कर दोगे। मेरे और मेरी वाइफ के बीच झगड़ा हो गया, हमने एक दूसरे के लिए जूते नहीं, सैंडल और जूते दोनों, सैंडल और जूते अपने अपने अनुसार उठा लिए, ठीक है। अब पॉइंट चलता है कि मैं ढाल की तरह यूज करूंगा कि मैं उसको मशाल की तरह यूज करूंगा।
अब डिपेंड हो रहा है, वो गुस्से में है, मैं गुस्से में हूँ, वो लड़ी, मैं लड़ा, मैं लड़ा, तू लड़ी, तू लड़ा, मैं लड़ी। दुनिया एक जले तो आदमी जले, शांत होके बाहर चला गया। गाना ऐसे खराब कर मान लो, दिया। एक आदमी शांत होके बाहर नहीं, शांत होके कोई नहीं जाता, नहीं चला गया, नहीं जाएगा, वो चुप होके जाएगा, ज्वालामुखी बनाएगा। मैं चला गया था ऐसा मान लो। नहीं जाओगे। अब उसमें क्या होगा कि ये हो सकता है कि या तो उसके दिमाग खराब है या मेरा दिमाग खराब है, से मैं उसका भी खराब कर दूं, या ये हो सकता है कि वो शांत है तो वो मुझे भी शांत कर दे। मैं या तो उससे इन्फेक्टेड हो जाऊं या वो मुझसे, या उसके मिरर न्यूरॉन मुझ पे हावी हो जाए या मेरे उस पे। तो कौन जीतेगा? जो लंबे टाइम तक कैरी करेगा या तो लड़ाई, तो दूसरे से लड़वा लेगा। जो लंबे टाइम शांति कैरी करेगा, दूसरे को शांत कर देगा। शांत होने के बहुत महत्व है। शांत होने वाले व्यक्ति एक ही भजन नहीं करता 10 साल तक रो रहे लोग, यार पैसे नहीं बन रहे, पैसे नहीं बन रहे, पैसे नहीं बन रहे। शांत व्यक्ति कहता है अरे जो बन रहा है बढ़िया, उसका बिजनेस ग्रो करता है। कोई लॉजिक ही नहीं है। आप छोले बेचते हो, कपड़ा बेचते हो, सोना बेचते हो। सोना बेचने वाला व्यापारी अगर 1 साल तक यही भजन करे, साले एक तो रेट ही समझ नहीं आता है, सोना अप डाउन हो रहा, अपनी तो यार लुटिया डूब गई दुनिया को सुनाने के लिए, उसकी सच में डूब जाती है। इररिस्पेक्टिव कि वो सोने का काम कर रहा है। ये सारा का सारा वो खेल है कि अंदर के क्षेत्र में क्या चल रहा है, वही जीवन चाहता है, वही चलता है। हाँ जी बोलिए। लाइक जैसे हम कहते हैं कि इंसान जब पैदा होता है तो पहले से उसका सब क्या मिलना है, कब मिलना है, सब कुछ भाग्य में सब कुछ लिखा होता है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि अभी आप कह रहे हो कि पैसा भी आपके चरणों में आ जाएगा, ये सब करने से लाइक अगर आप उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो वो चीज चेंज होती है या वैसा ही रहता है? मेरा गहरा प्रश्न है कि जब भाग्य में सब कुछ लिखा होता है और हम कह रहे हैं जी सब कुछ आएगा, तो क्या ये सब वाकई चेंज होता है? सब चेंज होता है। 12% सेम रहेगा। आप भोग उतना ही पाओगे जो लिखा है। आपके पास करोड़ रुपए आ गया, आना था 10 लाख, तो 10 लाख में से 1 लाख लुटना था। अब 10 करोड़ में से 1 करोड़ लुटेगा। अब पहले अगर आप 1 करोड़ लुटने पे नहीं रोए तो 9 करोड़ सुख देगा। आप सुखी या दुखी होने का लेवल बदल दोगे। तो मतलब भाग्य से ऊपर भी ऑब्वियसली मिल जाता है। भाग्य से ऊपर कभी नहीं मिलता। भाग्य में चोट, सुख और दुख आपको कम इंपैक्ट देते हैं। सुख में सुखी नहीं, दुख में दुखी नहीं, ये सहज होता है। जब आप यहां पहुंच गए तो आपको सुखी और दुखी होने के क्वांटम चेंज हो जाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ये ध्यान रखो। तो अगले हफ्ते करते हैं इसको डिटेल। ये बहुत प्यारी चीज है कि हमारे सुख और दुख बढ़ते कैसे हैं, हमारा दुख कैसे बढ़ जाता है। तो सुख को बढ़ाए कैसे, दुख को घटाए कैसे। भाई लालच करो, पूरा करो यार, ढंग से करो, ट्रिक करो ना, ट्रिक। भगवान ने, कृष्ण ने बोला है साम दाम दंड भेद ऑल अलाउ। लीला है, कोई गलत सही अच्छी बात गंदी बात होती नहीं। आखिरी मकसद है सुखी होगी नहीं। क्योंकि आपने अभी कहा है कि हम अगर स्ट्रांगली सोचें तो वो चीज मिलती है, चाहे हम पॉजिटिवली स्ट्रांगली सोचें कि वो मिलेगी हमें, जो यहाँ घूम रही है। वो ये तो फिर मुन्ना अच्छा ओके, फिर वो उस स्टेज पे आके मिलेगा। यहाँ से आपने कुछ भी स्ट्रांगली सोचा और बीच में कोई व्यवधान नहीं है, नहीं आना चाहिए बेसिकली। बीच में इफ एंड बट आ गए तो बस काम खत्म। सर ये क्वेश्चन है, हाँ। जबान से शांत होकर भी माइंड में बातें चल रही हैं तो उसका इफेक्ट क्या आएगा? जबान से शांत होकर भी माइंड में बातें चल रही हैं, उसका इफेक्ट क्या आएगा? आंसर ये कि उसका इफेक्ट ये आएगा कि एक दिन आप भौंक बैठोगे। आप बोलते हमेशा वो हो जो यहाँ कुक हुआ है। अभी अभी यहाँ बना है तो आप कुक करके बोल रहे हो। अब आपके यहाँ कुक हो रहा है लेकिन बोल नहीं रहे। अब गुब्बारा फूलता जाएगा, एक दिन फट जाएगा। मैंने आपसे लड़ाई करी, ऐसे लड़ाई की, बोलो भाई साहब क्या हुआ, क्यों तंग कर रहे हो, क्या हो रहा है? मैंने पिछला कुछ नहीं रखा हुआ, यहाँ जो चल रहा है वही बोल रहा हूँ। आपने मेरे साथ लड़ाई शुरू की और मैं शुरू हो गया, मैं देख लूंगा तेरे को, नहीं अभी देखूंगा तेरे को, आप बाद में क्या देख लूंगा, अभी देखता हूँ, मैं सिर फाड़ दूंगा, मैं खून कर दूंगा। यानी मैं पिछले 15 दिन से यहाँ कुक किए बैठा हूं तुम्हारे प्रति दुश्मनी। बोलने का मौका मिला, फट गया। हम बोल ही नहीं सकते वो जो अंदर नहीं है, जो अंदर बहुत दिनों से रखा हुआ वो फटता है। इसके लिए कोई नीले रंग की लाइट का कुछ सोर्स रख लो घर के अंदर, या फिर कुछ नीली चीज, नीला पेपर में डस्टबिन बना लो छोटा सा। और जब भी किसी के प्रति गाली गलौज करनी हो ना, बुरा बोलना हो, इसने दुखी कर रखा है, सीधा ऊर्जा के तौर पे सोचो, दुखी कर रखा है इस आदमी ने, साले को मन कर रहा है गाली बकूं, उसमें फूंक दो और उसको बंद करके बाहर फेंको। नहीं तो ब्लू लाइट ले लो, उसकी ओर सोच, मात्र सोच से ऊर्जा फेंको। यार ये जो क्लेश है दिमाग में, थकान है, जो लोगों की ऊर्जा मेरे में आई है, जो भी परेशानी मैंने सुनी आज लोगों की, वो ये इस लाइट को मैंने दे दी। बस सोच है, सोचने से हो जाएगा। आप करो तो सही होता है। ब्लू बैग वाला भी वही सेम है। ब्लू बैग का भी वही, ब्लू बैग में डाल के कॉस्मोस में फेंक दो, ब्लू लाइट जलाओ, उसमें कर दो जीरो, खत्म, अनंत। स्वयं को मुक्त करना बड़ा आसान काम है। ऐसा भी हो सकता है अंदर लाइट यही हो लेकिन वो ऊपर ब्लू कलर हो तो नहीं, लाइट ब्लू चाहिए, लाइट ब्लू चाहिए, लाइट ब्लू लो। बस उसको सोच के
ऊर्जा है, ऊर्जा ट्रेवल करती है, बंद करके सोच, ब्लू लाइट देख के सोच लिया। ऊर्जा ट्रेवल करती है। दो दोस्त मिलते हैं, एक दोस्त दूसरे को बोलता है, लड़कों की बात हुई मान लो, कहते हैं अबे कुत्ते कैसा है तू, तो ऊर्जा क्या गई है कुत्ते वर्ड में, उससे डिपेंड होगा, दोस्त उससे गले लगेगा। आप चलते फिरते किसी को सड़क पे बोलेंगे अबे कुत्ते कैसा है तू, वो लठ लेके पीछे दौड़ेगा। एक ही शब्द था, एक में ऊर्जा गाली के बावजूद प्रेम की थी। ऊर्जा ट्रेवल करती है, आपके शब्दों में जो ऊर्जा है वो ट्रेवल की है। अभी अभी छोटे बच्चे ने 5 साल की उम्र में कार्ड बना के दिया, पापा आई लव यू, उसको देख के रोते हो आप बड़े होके। छोटे बेबी की पुरानी फोटोग्राफ से एल्बम में वो ऊर्जा ट्रेवल करती है, ऊर्जा है। ऐसे ऊर्जा सोचने मात्र से उस बल्ब में ट्रेवल कर जाएगी। अब हम फॉलो करेंगे उसे, करेंगे क्रिया को, होगा। आपको जो चीज चाहिए सीधा यहां सौंपो, ओके आई एम ओके, देखा जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको परमात्मा देगा। और उसके बारे में आप शब्द नहीं दोगे, नो डिस्कशंस, नो फालतू बातें, आसान है, लाइफ इज इजी। इफ बट नो, गंदी बात अच्छी बात खत्म कर दो, पास्ट में मत जाओ, फ्यूचर में मत जाओ, फोटोकॉपी मत बनाओ, प्लग इन करके चेंज करो अपना डिवाइस। जीवन बड़ा आसान है, अपने अंदर जाओ उस परमात्मा की ओर जिस परमात्मा की वजह से ये ऑन है। बाहर जाना बंद करो, फालतू की महत्वाकांक्षाओं से कुछ नहीं होना, शांति भंग होगी जीवन की। अगर ईश्वर आपको काम नहीं दे रहा है, पहले तो ये सोचो पता नहीं तेरी माया तू जान, शायद इसमें कोई भलाई होगी। अब बदलना शुरू होगा, बॉडी की मेमोरीज चेंज करो, बॉडी की हरकतें चेंज करो, मुन्ना बदलेगा, कॉस्मोस सब कुछ बदल के देगा। आज की क्लास हम पूर्ण करते हैं जी, 5 चीजें अगली बार आएंगी, बहुत सारी टॉपिक है, सारी रखो यार। आज की क्लास हम पूर्ण करते हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। ये बल्ब ब्लू लगाया हो, कोई सा भी ब्लू ले लो, नेगेटिविटी है वो आपने ऊर्जा एब्जॉर्ब कर लेती है, ऊर्जा जला देती है। ओके जी, थैंक यू, लव यू लव यू लव यू, थैंक यू जी, थैंक यू।